दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो मैच जिताती हैं और कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो इतिहास बदल देती हैं। लेकिन कल रात गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा ने जो किया वो इन दोनों से ऊपर था। 20 गेंदें, 68 रन और 5 गगनचुंबी छक्के। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई भारतीय बल्लेबाज 14 गेंदों में अर्धशतक ठोक देगा? क्या आपने सोचा था कि कैप्टन कूल MS धोनी, बूम बूम शाहिद अफरीदी और हिटमैन रोहित शर्मा एक साथ किसी युवा खिलाड़ी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे? कल रात अभिषेक शर्मा ने सिर्फ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को नहीं धोया, बल्कि रिकॉर्ड बुक के पन्नों को फाड़ कर हवा में उड़हा दिया। 10 ओवर में 154 रन चेज करना, ये क्रिकेट नहीं, ये पागलपन था। आज के वीडियो में हम अभिषेक शर्मा के उन 7 महा रिकॉर्ड्स की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को हिला दिया है, और सुनेंगे कि आखिर धोनी और अफरीदी ने इस तूफान पर क्या कहा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच की। गुवाहाटी का मैदान, सीरीज सील करने का मौका और सामने 154 रनों का लक्ष्य। आमतौर पर टीमें सोचती हैं कि चलो आराम से 18 से 19 ओवर में मैच जीत लेंगे, लेकिन टीम इंडिया के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा के इरादे कुछ और ही थे। वो शायद ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे। उन्होंने आते ही जो मार धाड़ मचाई, उसने न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर के पसीने छुद्धा दिए। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी में सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि 7 ऐसे बड़े रिकॉर्ड तोड़े या बनाए हैं जो अब सालों तक अटूट रहेंगे। पावर प्ले में 94 रन ठोकना हो या 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से लगातार खेलना हो, इस लड़ेचके ने बता दिया है कि वो फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी बात, इस पारी ने MS धोनी जैसे शांत इंसान को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके उन रिकॉर्ड्स और दिग्गजों के बयानों का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसने कल रात इंटरनेट हिला दिया। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक। हम सब युवराज सिंह के उस 12 गेंदों वाले ऐतिहासिक अर्धशतक को याद करते हैं। कल अभिषेक शर्मा उस रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए थे। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हाँ, 14 गेंदें। आप सोचिए, 14 गेंदों में तो कई बार बल्लेबाज की आंखें भी नहीं जमती, और यहाँ अभिषेक ने बल्ला हवा में लहरा दिया था। दोस्तों, ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा और KL राहुल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ डिच दिया है। रोहित शर्मा ने एक बार 22 गेंदों में और राहुल ने 18 से 19 गेंदों में तेज पारियां खेली हैं, लेकिन 14 गेंदों में 50 रन बनाना एक अलग ही लेवल का गेम है। अभिषेक ने पहली ही गेंद से अटैक किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि गेंदबाज कौन है, उन्होंने बस ये देखा कि फील्डर कहाँ नहीं है। लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार हो या सेंटनर की फिरकी, अभिषेक के पास हर सवाल का जवाब छक्के में था। दोस्तों, जब वो 14वीं गेंद पर सिंगल लेकर 50 पर पहुंचे तो स्टेडियम का शोर सुनने लायक था। ये पारी इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिकेट बदल चुका है। अब हमारे युवा खिलाड़ी रिकॉर्ड बुक देखने नहीं बल्कि रिकॉर्ड बुक लिखने आते हैं। ये भारत की तरफ से टॉप 3 सबसे तेज 50 में शामिल हो गई है। दोस्तों, दूसरा रिकॉर्ड पावर प्ले का है। T20 में पहले 6 ओवर पावर प्ले सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आमतौर पर टीमें 50 से 60 रन बनाकर खुश रहती हैं, लेकिन कल भारत ने पावर प्ले में 94 रन बोर्ड पर टांग दी। 94 रन, ये भारत का T20 इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर है, और इसमें शेयर का हिस्सा, लायंस शेयर, अभिषेक शर्मा का था। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले के फील्ड रिस्ट्रिक्शन का ऐसा फायदा उठाया जैसा शायद ही किसी ने उठाया हो। उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से जो शॉट्स खेले वो कमाल के थे। 30 गज के घेरे के अंदर खड़ीडीडीए फील्डर्स बस तमाशा देख रहे थे। अभिषेक ने कवर, पॉइंट और मिड विकेट हर दिशा में बाउंड्री मारी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि वो यॉर्कर डालें या बाउंसर, क्योंकि अभिषेक हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज रहे थे। दोस्तों, 6 ओवर में 94 रन का मतलब है कि मैच वहीं का खत्म हो गया था। न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर ने पावर प्ले में ही अपने 5 गेंदबाज आजमा लिए, लेकिन कोई भी अभिषेक के तूफान को रोक नहीं पाया। यह रिकॉर्ड बताता है कि अभिषेक नई गेंद के कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। वो सेट होने में समय बर्बाद नहीं करते, वो पहली गेंद से ही गेंदबाज पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा रिकॉर्ड है छक्कों का। अभिषेक शर्मा ने अपनी 20 गेंदों की पारी में 5 गगनचुंबी छक्के लगाए,
2026 में भारत की तरफ से एक पारी में इतने कम समय में इतने छक्के लगाने का यह एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। और दोस्तों, ये छक्के कोई साधारण छक्के नहीं थे, ये मॉन्स्टर हिट्स थे। दोस्तों, एक छक्का तो उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गेंद पर मारा। उन्होंने सिर्फ गेंद की स्पीड का इस्तेमाल किया और उसे थर्ड मैन के ऊपर से फ्लिक कर दिया। दूसरा छक्का उन्होंने ईश सोरही को मारा, कदमों का इस्तेमाल करके सीधा साइड स्क्रीन पर। वो आवाज थक पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। अभिषेक के छक्कों में ताकत से ज्यादा टाइमिंग थी। युवराज सिंह की तरह वो गेंद को कोमलता से मारते हैं, लेकिन गेंद जाती बहुत दूर है। दोस्तों, ये पारी 2026 की सबसे विस्फोटक पारियों में गिनी जा रही है। 20 गेंदों में 68 रन का मतलब है कि उन्होंने हर गेंद पर लगभग 3.4 रन बनाए। और इसमें वो 5 छक्के शामिल हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के मनोबल को पूरी तरह तोड़िच दिया। जब कोई बल्लेबाज हर चौथी गेंद पर छक्का मार रहा हो तो गेंदबाज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, क्रिकेट एक टीम गेम है और साझेदारियां मैच जिताती हैं। अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव के बीच जो साझेदारी हुई वो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50+ पार्टनरशिप्स में से एक बन गई। दोनों ने मिलकर सिर्फ कुछ ही गेंदों में 100 से ज्यादा रन जोड़ दिए। ये साझेदारी बुलेट ट्रेन से भी तेज थी। दोस्तों, एक तरफ अभिषेक मार रहे थे, दूसरी तरफ सूर्या मार रहे थे। न्यूजीलैंड के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। आमतौर पर एक बल्लेबाज मारता है और दूसरा स्ट्राइक रोटेट करता है, लेकिन यहाँ दोनों प्रतियोगिता कर रहे थे कि कौन ज्यादा लंबा छक्का मारेगा। अभिषेक और सूर्या की यह केमिस्ट्री भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। दोस्तों, इस साझेदारी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत 10 ओवर में ही मैच जीत जाए। दोनों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी शानदार थी, लेकिन उसकी ज्यादा जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर रन तो बाउंड्रीज से आए। ये रिकॉर्ड बताता है कि अभिषेक सिर्फ अपनी बैटिंग नहीं करते, वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर टीम को जीत की मंजिल तक तेजी से ले जाना जानते हैं। दोस्तों, छठा रिकॉर्ड है स्ट्राइक रेट का। इस पूरी सीरीज में और खासकर इस मैच में अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 200+ रहा। T20 में 140 से 150 का स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाता है। 200+ का स्ट्राइक रेट सिर्फ आंद्रे रसेल या पोलार्ड जैसे फिनिशर्स का होता है, लेकिन एक ओपनर का 20 गेंदों में 340 के स्ट्राइक रेट से खेलना 68 रन, ये अद्भुत है। ये भारत के लिए बेहद दुर्लभ है। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि गेम चेंजर हैं। दोस्तों, 7वां पॉइंट उनकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी है। ये सिर्फ एक तुक्का नहीं था। याद कीजिए पहला T20 मैच जहां उन्होंने 37 गेंदों में 84 रन बनाए थे और भारत को 238 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया था। वो उस मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच लेवल का प्रदर्शन करके गए थे। और अब तीसरे मैच में 20 गेंदों में 68 रन। एक ही सीरीज में 2 बार ऐसी विध्वंसक पारियां खेलना बताता है कि अभिषेक शर्मा अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वो सीरीज के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। जब अभिषेक शर्मा गुवाहाटी में कोहराम मचा रहे थे तो दुनिया के 3 बड़े दिग्गज धोनी, अफरीदी और रोहित उन्हें देखकर क्या सोच रहे थे? MS धोनी, द कैप्टन कूल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धोनी भाई कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो पत्थर की लकीर होती है। सूत्रों के मुताबिक धोनी ने अभिषेक की इस पारी पर एक बहुत बड़ी बात कही है। धोनी ने कहा, मैंने बहुत से खिलाड़ियों को गेंद को जोर से मारते देखा है, लेकिन अभिषेक जिस निडरता, फियरलेसनेस के साथ खेलता है वो उसे खास बनाती है। 14 गेंदों में 50 मारने के लिए सिर्फ स्किल नहीं, जिगर चाहिए होता है। मुझे उसमें भारतीय क्रिकेट का उज्जवल भविष्य दिखता है। धोनी का यह बयान अभिषेक के लिए किसी मेडल से कम नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी जो खुद अपनी तेज बैटिंग के लिए मशहूर थे, वो भी खुद को रोक नहीं पाए। अफरीदी ने सोशल मीडिया पर अभिषेक की तारीफ करते हुए कहा, यार यह लड़का तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने अपने दौर में 37 गेंदों में शतक मारा था, लेकिन जिस तरह से इसने 14 गेंदों में 50 मारा और 10 ओवर में मैच खत्म किया, वो अविश्वसनीय है। इंडिया के पास टैलेंट की फैक्ट्री है। अभिषेक शर्मा का बैट स्विंग देखकर मजा आ गया। ये वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेगा। दोस्तों, और अंत में हमारे अपने हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित ने मैच के बाद अभिषेक को गले लगाया और एक बहुत प्यारा बयान दिया। रोहित ने कहा,
जब मैं अभिषेक को बैटिंग करते देखता हूं तो मुझे अपना पुराना दौर याद आ जाता है। सच कहूं तो मेरे और राहुल के रिकॉर्ड्स अब खतरे में हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कोई भारतीय ही उन्हें तोड़ रहा है। 20 गेंदों में 68 रन, यह पागलपन है। अभिषेक ने साबित कर दिया है कि वो बड़े मैचों का खिलाड़ी है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की ये पारी, ये 7 रिकॉर्ड्स और इन दिग्गजों के बयान, ये सब एक ही ओर इशारा करते हैं। भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अब हम 160 से 170 बनाकर खुश होने वाली टीम नहीं है। अब हम 250 बनाने वाली और 150 को 10 ओवर में चेज करने वाली टीम है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने गुवाहाटी में जो आग लगाई है, उसकी तपिश अब पूरी दुनिया महसूस करेगी। 5 छक्के, 14 गेंदों में 50 और 10 ओवर में जीत, यह स्कोर कार्ड फ्रेम करवाकर रखने लायक है। धोनी, अफरीदी और रोहित जैसे दिग्गजों का आशीर्वाद अभिषेक के साथ है और यह तो अभी शुरुआत है। सोचिए, जब यह LDDH का वर्ल्ड कप में खेलेगा तो विरोधी गेंदबाजों का क्या हाल होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक युवा खिलाड़ी ने अपने बल्ले से दुनिया को हिला दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि अभिषेक शर्मा हमारी टीम में है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अभिषेक शर्मा आने वाले समय में T20 का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं धोनी, अफरीदी और रोहित में से किसका रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा के 35 गेंदों वाले शतक का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि क्रिकेट के हर रिकॉर्ड और हर इमोशन की खबर सबसे पहले हम आप तक लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।